आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैं टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपसे ये भी शेयर कर दूं, आपने थंबनेल देखा होगा कि 30 सितंबर के बाद क्या होने वाला है। एफबीआर एक ज़ख्मी शेर की तरह हमला करने वाला है। ये हकीकत है, ये हमला होने वाला है। अब इस हमले का ज़िम्मेदार कौन है? क्या क्या आपके वकील हैं? क्या आप खुद हैं या गवर्नमेंट है? ये सब चीज़ें मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास टैक्स कवानीन से मुताल्लिक हर वीडियो बआसानी पहुंच सके और वक्त से पहले पहुंच सके, क्योंकि हमारा काम है आपकी नॉलेज में इजाफा करना। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैं टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपसे ये भी शेयर कर दूं, आपने थंबनेल देखा होगा कि 30 सितंबर के बाद क्या होने वाला है। एफबीआर एक ज़ख्मी शेर की तरह हमला करने वाला है। ये हकीकत है, ये हमला होने वाला है। अब इस हमले का ज़िम्मेदार कौन है? क्या क्या आपके वकील हैं? क्या आप खुद हैं या गवर्नमेंट है? ये सब चीज़ें मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन मैं टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया, वो लोग मेरे चैनल का लाजमी विज़िट कीजिए ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा हो, उन्हें पता चले कि टैक्स कवानीन में कितनी सख्ती हो चुकी है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ चलने से पहले एक और रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि अगर आप अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं तो एक नोट पैड पे ये मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि क्या आखिर के क्या मामला आते हैं, क्यों इस तरह की आवाम के पास मामलात हो रहे हैं, आवाम के साथ टैक्स के मामलात हो रहे हैं। और अगर आप टैक्स नोट पैड पे नहीं कर सकते तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा उन लोगों के पास जिनको टैक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो अब टॉपिक क्या था, मैंने आपको जैसे बता दिया कि आपने थंबनेल देखा होगा कि एफबीआर एक ज़ख्मी शेर की तरह आप पर और मुझ पर हमला करने वाला है। वो क्यों करने वाला है? अब जैसे कि आपको पता होगा कि अब एफबीआर ने वार्निंग मैसेज चलाना शुरू कर दिए। मेरे पास भी आया है, काफ़ी लोगों के पास आया होगा, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के पास भी आया है, जिनकी टैक्स रिटर्न सबमिट भी हो गई है उनके पास भी आया है। अगर आपके पास भी आया है तो इस मैसेज को आप मामूली ना समझें, ये बहुत अहमियत का हामिल है मैसेज। और इस मैसेज में क्या पॉइंट है आपने गौर नहीं किया होगा। ये मैसेज हर साल चलता है। अब आप कहेंगे कि इस मैसेज की बात क्यों कर रहे हैं, थंबनेल पे कुछ और था। तो इसी मैसेज के लिंक को मैं थंबनेल से कंपेयर करके मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोटपैड रेडी कर लिया होगा और आप मेरे पॉइंट को आप लिखना शुरू कर दें। और मैं मुख्तसर करके आपको बताऊँगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस आवाम देखती नहीं है, स्किप कर देती हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमें पता नहीं था। और फिर उनके और उनके टैक्स कंसल्टेंट के बीच जो है नाइत्तेफाकी होती है। वो किस वजह से होती है? कुछ टैक्स कंसल्टेंट सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, कुछ क्लाइंट्स रिस्पांस नहीं देते। ये सब चीज़ें मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा सुनना है। अब मैं थंबनेल से किस तरह इसको लिंक कर रहा हूँ आप ये सुने, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर नोटपैड आपने रेडी नहीं किया है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी मुसीबत में आ सकती है। उस पर मैं टॉपिक पे बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। कि थंबनेल जैसे मैं बताया कि थंबनेल पे मैंने लिखा कि एफबीआर एक ज़ख्मी शेर की तरह मुझ पर और आप पर हमला करने वाला है। 30 सितंबर के बाद क्या होने वाला है? फिर मैंने आपसे मैसेज का जिक्र करा। आपने सोचा होगा मैसेज अलग चीज़ है और ये थंबनेल पे कुछ और लिखा हुआ है। नहीं, ये भाई एक ही चीज़ है। आप अगर अकल से सोचेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा कि मैं आपको एक पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ। एफबीआर ने, जैसे मैंने अभी शुरू में जिक्र करा कि मैसेज में अमेंडमेंट कर दी, इस बार डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अगर डेट एक्सटेंड नहीं भी होती तो बहुत से लोग बोलते हैं कोई मसला नहीं है, हमारी बहुत रिसोर्सेज हैं, हम इसको हैंडल कर लेंगे। हर कोई हैंडल कर लेता है। हकीकत है, पाकिस्तान में एक कानून बनता है तो उसको हल करने के लिए 10-100 कानून पहले तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके नुकसानात बाद में ज़ाहिर होते हैं, अभी एकदम ज़ाहिर नहीं होते, बाद में ज़ाहिर होते हैं। अब होता ये कि 30 सितंबर 2024 जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट डेट दी है। अब जो लोग फाइलर हैं, जो लोग नॉन फाइलर हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हैं, सबके पास मैसेज आ रहे हैं, और जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं उन सबके पास भी मैसेज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, मैं ये चारों कैटेगरीज आपसे मुख्तसर बयान करूंगा। पहली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, फाइलर्स हजरात। फाइलर हजरात वो होते हैं जो कि अपनी रेगुलर फाइल जमा कराते हैं, लेकिन 30 सितंबर 2024 से पहले अगर उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करा दी है तो उनके लिए कोई ख़तरे की बात नहीं है, वो बेफिक्र रहें। अगर उन्होंने सबमिट नहीं कराई तो 30 सितंबर 2024 से पहले अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवा लें। अपने टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करें। अगर आपका टैक्स कंसल्टेंट आपसे राब्ते में है और आप रिस्पांस नहीं दे रहे तो आप रिस्पांस दें। रिस्पांस देने में आपकी भलाई है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप अपने वकील के साथ जब
कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, उनसे राब्ते में नहीं आ रहे, जब आपकी टैक्स रिटर्न लेट फाइल होगी तो गवर्नमेंट ने आज यानी गुज़िश्ता 14 तारीख को एक एसआरओ जारी कर दिया है कि अब 30 सितंबर के बाद अगर जो भी रिटर्न फाइल करेगा वो लेट फाइलर शुमार किया जाएगा और लेट फाइलर पे डबल टैक्स चार्ज होगा। तो मेरा रेगुलर फाइलर को ये मशवरा है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न वक्त पे सबमिट कराएं। नॉन फाइलर्स, अब नॉन फाइलर्स कौन है उनके लिए भी मैं आपको बताता चलूँ। नॉन फाइलर्स वो होते हैं जो किसी भी पर्पज़ के लिए अपना एनटीएन नंबर ले लेते हैं, मगर उसको एनटीएन नंबर लेने के बाद वो साइड में रख देते हैं और अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कराते। उनके लिए तो खतरा ही खतरा है। उनसे तो मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, भाई अगर अपनी आप भलाई चाहते हो तो अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड क्लियर करो, आपका एनटीएन नंबर जनरेट हुआ है, आप अपनी तमाम टैक्स रिटर्न गुज़िश्ता सालों की और 2024 की सबमिट करवाओ, ताकि जो इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स के कवानीन चल रहे हैं ना, बहुत सख्त चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आईएमएफ के सामने फेल हो चुकी है। आईएमएफ से जो गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है उस वो कर्जे की शराइत पूरी करने के लिए गवर्नमेंट आवाम पे टैक्स लगा रही है, और वो टैक्स जो है आवाम से वसूल हो रहा है, और आवाम इसमें अगर गलती कोताही करेगी तो गवर्नमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तो बहुत रिसोर्सेज हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी साथ फलक हाथ है, फला का हाथ है, सब पीछे हट जाते हैं। जब मुसीबत आती है ना तो अपने सगे पीछे हट जाते हैं। ये मैं आपको एक भाईबंदी मशवरा दे रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपने किसी भी पर्पज़ से एनटीएन लिया था, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न 30 सितंबर से पहले क्लियर करवाएं, तमाम पिछला रिकॉर्ड सबमिट करवाएं, क्योंकि एफबीआर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और नादरा से तमाम अफराद का, पूरे पाकिस्तानियों का, मुझ समेत सबका रिकॉर्ड ले लिया है। 30 सितंबर के बाद बहुत ख़तरनाक एफबीआर का तूफ़ान आने वाला है टैक्स का, यानी कि नोटिस अभी से जारी होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों के पास 114B के नोटिस आना शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के रेडी रखे हुए हैं। तो ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने क्या करना है। अब तीसरी कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड वो शख्स होता है कि कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि उन्हें मोबाइल में ना घुसने की आदत होती है। माइंड मत कीजिएगा, तजर्बे करने की आदत होती है कि फ़ला वेबसाइट खोल ली, फ़ला वेबसाइट खोल ली, एफबीआर की वेबसाइट खोली, अच्छा भाई खोल ली, कोई मसला नहीं है, खोलें आप, अच्छी बात है, अगर आप नॉलेज रखते हैं तो खोलें। एफबीआर की आपने वेबसाइट खोल ली, आपने वेबसाइट के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, जो जो उसने मांगा आपने प्रोवाइड कर दिया, आप, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका एनटीएन जनरेट हो चुका है, ये आपकी अपनी गलती है। और जब एक दफ़ा एनटीएन जनरेट हो जाता है तो फिर नोटिस आते हैं, और पिछले साल तक इतनी सख्ती नहीं थी, इस बार बहुत सख्ती है, इस बार बहुत सख्ती के मामला चल रहे हैं। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। और आखिरी कैटेगरी वो जिन्होंने कभी रजिस्टर्ड नहीं करा, कभी किसी के पास उनकी कोई ऐसी मामलात ही नहीं थे कि उन्हें इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ा, उनके पास नोटिस क्यों आया, उसकी वजह भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ। उनके पास नोटिस इसलिए आया, जैसे मैंने अभी भी शेयर करा, कि एफबीआर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और नादरा से तमाम डेटा ले लिया है। तो एफबीआर के पास कोई ना कोई तो लिंक होगा, क्योंकि हमारा जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है उसी की बेस पे हमारी तमाम ट्रांजेक्शन होती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ की हो, चाहे वो बैंक अकाउंट्स की हो, चाहे वो किसी भी किस्म की हमारी लेन देन हो, बिज़नेस की हो, सैलरी की हो, अदर सोर्सेज की हो, फॉरेन कंट्रीज से हमारी जो इनकम आती है उसकी हो, या किसी भी किस्म की कैटेगरी की हो, प्राइस बॉन्ड की हो, या सेल परचेज़ की हो, किसी भी किस्म की कैटेगरी की अगर हमारी एफबीआर के पास लिंक है, तो वो मैसेज अगर आपके पास आया तो इस मैसेज को जो आप तमाम अफराद, चाहे वो फाइलर्स, नॉन फाइलर, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, ये 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, इसको बिल्कुल भी हल्का ना लें, मामूली ना समझें। अगर आपका टैक्स कंसल्टेंट आपसे राब्ते में है तो आप उसको रिस्पांस दें। जैसे कि मैं अपनी बात करता चलूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को 1 जुलाई से मैसेज चलाना शुरू कर देता हूँ। काफ़ी क्लाइंट्स ने रब्ता कर लिया है और काफ़ी क्लाइंट्स अभी भी बाकी हैं। तो इसी तरह जब तक आप खुद से क्लाइंट्स अपने लॉयर से रब्ता नहीं करेंगे तो किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे। जब आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आप फिर बाद में कहेंगे सर आपने हमें बताया नहीं। देखिए, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, हम आपको हर अपडेट आने से पहले बता देते हैं। मैंने आपको इशारा दे दिया, 30 सितंबर के बाद बहुत बड़े मसले होने वाले हैं, नॉन फाइलर्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ भी बड़े मसले होने वाले हैं। मैंने आपको इशारा दे दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप 30 सितंबर से पहले अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते हैं या अपना टैक्स रिकॉर्ड रेगुलर करवाते हैं। जो नॉन फाइलर्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो रेगुलर करवाते हैं, और जो अनरजिस्टर्ड हैं वो फाइलर होते हैं या नहीं होते। मैंने चारों कैटेगरीज आपको क्लियर बता दी। फिर बाद में आप लोग और मैं, चाहे मैं क्यों ना हूँ, हम लोग ये करते हैं कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है कि आप अपने ऊपर कोई बात नहीं रखते, बाद में अपने टैक्स कंसल्टेंट पे बात रख देते हैं कि आपने हमें नहीं बताया था। भाई वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो आपको 1 जुलाई से मैसेज चला रहे हैं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप दुनिया में कारोबार कर रहे हैं, आप दुकानों में कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वकील का आपके पास मैसेज आ रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, तो आप क्यों नहीं करते? आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, उनको प्रोवाइड कर दें। फिर वो आपका वकील जाने, एफबीआर जाने, उन फिर आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, वो अपनी आपको टैक्स रिटर्न सबमिट करके आपको दे देंगे। अब जब एक वकील आपको इतने सहूलत दे रहा है कि आपको
हर मैसेज चला रहा है, आपको हर अपडेट दे रहा है, फिर भी आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो इसमें टैक्स कंसल्टेंट की गलती नहीं है, ना एफबीआर की गलती है, ये आपकी अपनी गलती है। अगर आप देर से रिटर्न फाइल करते हैं और कोई मसला होता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ख़वातीन, जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ घर बैठे बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहती हैं, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है। वो घर बैठे बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कंपनीज़ वग़ैरह में ख़वातीन के लिए या घर से बाहर निकल कर ख़वातीन के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ माहौल ठीक नहीं है इस मुल्क का ख़वातीन के हिसाब से। तो अगर कोई ख़वातीन, जो मेरी माएँ बहन बेटियाँ घर बैठे इस बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहती हैं, महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए कमाना चाहती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे रब्ता करें और उस पर तफ़सीलात मालूम करें। इंशाअल्लाह आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी। और टैक्स पेयर को मैं ये मशवरा दूँगा, जो नॉन फाइलर्स हैं और जो रजिस्टर्ड हैं और जो अनरजिस्टर्ड हैं, उन्हें ये मशवरा दूँगा, अगर वो उनके पास नोटिसेस आ चुके हैं या मैसेज आ चुका है रेगुलर फाइलर की, तो ये बस ये मशवरा दूँगा कि वो अपनी रिटर्न 30 सितंबर से पहले सबमिट करवा लें। ये अब जो मैं मशवरा देने जा रहा हूँ, नॉन फाइलर्स, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, इन 3 लोगों को, अगर ये लोग फाइलर होने में इंटरेस्टेड हैं, स्क्रीन पे दोनों मेरे नंबर चल रहे हैं, इस पे रब्ता करके आप मुझसे मेरी सर्विस, पेड सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो, मैसेज के ज़रिए हो, कॉल के ज़रिए हो। अगर आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बुरा लगा हो तो माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम था आपको समझाना। अगर मेरा कोई क्लाइंट ये बात सुन रहा है तो उनसे भी मैं माज़रत चाहता हूँ। देखें, हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हम 1 जुलाई को जैसे ही फॉर्म अपडेट होता है, हम डेली की बेस पे, वीकली बेस पे आपको मैसेज चलाते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर जब डेट निकल जाती है, फिर आप लोग, मुझ समय मैं भी टैक्स कंसल्टेंट हूँ, दूसरे कंसल्टेंट पे भी क्लाइंट ये कहते हैं कि आपने हमें बताया नहीं। देखिए, मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप रिस्पॉन्स देते हैं नहीं देते। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह आपको आबाद रखे और आने वाली मुसीबतों से बचा के रखे। और ख़वातीन को भी, जो मेरी माएँ बहन बेटियाँ हैं, मैं एक बार फिर से मशवरा दूँगा, अगर वो घर बैठे बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे लाज़मी रब्ता करके तमाम मालूमात हासिल कर सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.